हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यार दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 का हम 2.2 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले सजेस्ट किया जाता है कि इसके पीछे वाला वीडियो 2.1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले 2.1 का सॉल्यूशन देखें, उसके बाद 2.2 देखें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कर रहा है भाई? संख्या को ज्ञात कर। तो जो संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है उस कंडीशन में उसी संख्या को कुछ ना कुछ मान ले। तो मान लिया हमने, माना संख्या, संख्या क्या मान लेते हैं भाई? संख्या बराबर हमने x मान लिया। ठीक है, माना संख्या को x। अब देखो प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या कहता है भाई? संख्या हमने माना था x, संख्या के आधे में से, संख्या के आधे यानी 1/2 में से 1/4 घटाया जाए, यानी कितना? 1/4 घटाने पर संख्या हमको मिल जा रहा है कितना भाई? 1/8। तो 1/8। अब देखिए x से 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? x/2 माइनस 1/4 बराबर 1/8। अब देखिए माइनस में 1/4 है, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो प्लस में बदल जाएगा भाई। तो x/2 बराबर 1/8 और प्लस 1/4। ठीक है, अब देखिए x/2 बराबर 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। तो 1 + 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2, यानी x/2 बराबर 3/8। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे भाई, तो 4 से x में होगा तो कितना हो जाएगा? 4x, और 2 से 3 में होगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। आइए देखिए, 4 का संबंध 1 से गुणा है तो बराबर के दूसरे साइड किसी में बदल जाएगा? भागा में बदल जाएगा। अब देखिए इसको काट देते हैं, 2 से 2 बार में और 2 से ये 3 बार में, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2, यानी ये संख्या कितना हो जाएगा भाई? 3/2। ये आंसर हो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 हो तो परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, परिमिति, आयत का परिमिति कितना दिया? 110। ठीक है भाई, अब देखिए हम आयत बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान थोड़ा देना है। ठीक है, ये आयत हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए कि सीधा है, आयत हो गया। इसके लंबाई को हमने x मान लिया भाई, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? x - 5, ताकि बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है भाई? 5। लिखते हैं, माना आयत की लंबाई को हमने क्या मान लिया भाई? x मान लिया, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा x - 5। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हिंदी में प्रश्नानुसार लिख सकते। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका परिमिति कितना दिया है, तो आयत का परिमिति कितना होता है? आयत का परिमिति कितना दिया है? 110। अब आयत का परिमिति या परिमाप कहिए, बात से 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 110। अब देखिए, 2 लंबाई कितना हमने माने हैं? x, चौड़ाई कितना माने हैं? x - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 110। अब देखिए x और x जोड़े कितना हो जाएगा? 2x - 5 बराबर 110। अब देखिए 2 जो है गुना में है, बराबर के दूसरे साइड अगर किसी में बदल जाएगा? भागा में। 2 से काट दे तो 2x - 5 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 55 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना? -5 है, बराबर के दूसरे साइड जाकर किसी में बदल जाएगा? प्लस में। तो कितना हो जाएगा? 55 और प्लस 5, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 60। अब देखिए 2 का और x का संबंध गुना का है, तो 2 जब गुना में है बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो किसी में बदल जाएगा? भागा में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60/2। अब 2 से काट देंगे कितने बार में? तो कट जाएगा आपके भाई 30 बार। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए।
तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई को हमने x माना है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई कितना माने हमने भाई, तो चौड़ाई माना है, चौड़ाई हमने माना है x माइनस 5। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 30 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 25 मीटर, यानी इसका लंबाई हो गया 30 और चौड़ाई कितना हो गया 25। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए सबसे शुरू में चीनी का मूल्य पूछ रहा है, तो शुरू में मान लीजिए कि चीनी का मूल्य, ठीक है, प्रारंभ में चीनी का मूल्य को हमने x माना, x मान लिया। ठीक है, माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य को कितना मान लिया भाई x। अब कह रहा है कि इसमें 25% का वृद्धि होने पर चीनी का कितना मूल्य हो जाएगा भाई 32 रुपया, तो पहले कितना था। ठीक है, तो देखिए तो प्रारंभ में हमने मान लिया कि x। ठीक है, अब प्लस x में 25% वृद्धि, यानी x का 25% लिखेंगे, परसेंट के नीचे 100, तब जाके कितना हो गया भाई ये 32 रुपया हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा x प्लस 25 से कट जाएगा कितना बार में 4 बार, तो x बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखिए x बटे 4 इधर छोड़ दीजिए, नहीं यहाँ पर नहीं, x नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x प्लस x बराबर 32। अब 4x x जोड़िए कितना हो जाएगा 5x बट्टे में 4 बराबर हो जाएगा 32 बट्टा में 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं। अब देखिए 1 से 5x में गुणा करें कितना हो जाएगा 5x बराबर 4 से 32 में गुणा करिए तो 32 चौका कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 हो गया और 4 तिया 12 128। तो x से वैल्यू कितना हो जाएगा 128 बट्टे में 5। अब 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 5 से करेंगे 5 दून 10 हो जाएगा, 2 बचा। ठीक है, अब 2 5 से 5 बचा 25 बचा 30, 5 को 30, यानी 25.6 रुपया आपका पहले इसका मूल्य था। ठीक है, इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, ध्यान देने योग्य बात है। देखिए जैसे में चीनी का मूल्य हमने x माना है। ठीक है, तो परसेंटेज में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले कोई चीज 100 पर, परसेंटेज में कोई चीज 100% होता है, तो देखिए पहले इसका मूल्य मान लीजिए कि 100% था और इसमें 25% बढ़ाते हैं भाई, तो कितना परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 125 हो जाएगा, कितना 125%। ठीक है, पहले तो 100% था लेकिन बढ़ने के बाद चीनी का मूल्य कितना है 32, यानी 125% का वैल्यू कितना भाई 32। तो पहले कितना था, तो पहले 100% हमने माना है, तो पहले कितना था भाई 100%। 100% का वैल्यू क्या। अब देखिए 25, इससे 25 5 125 कट जाएगा, अब 25 से ये 4 बार, अब इसको ऐसे लिख दे तो 32 बट्टे में 5 गुणे 4। अब इसको गुणा करते हैं, 4 दूना के 8, 4 तिया 12 बट्टे में 5। अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 25.6। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 यानी 1.5 रुपया तथा एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो तो महंगी कलमें खरीदी गई, माने महंगी कलम कितना खरीदी गई उसकी संख्या बताना है। ठीक है, अच्छा देखिए टोटल 35 कलम है भाई, 35 को हम 2 आइटम बांटते हैं। जैसे मान लीजिए कि महंगा कलम, महंगी ये कलम है कलम, और ये सस्ती कलम। ठीक है, सस्ती कलम।
ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए कि महंगी कलम का मूल्य को हमने, महंगी कलम का संख्या कितना मान लिया भाई, x माना, तो सस्ता कलम कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स। ओके, जैसे में मान लीजिए कि 40 रुपया है, एओ को हमने 10 रुपया दिया, तो दूसरे को कितना देंगे 40 माइनस 10, यानी इसको कितना देंगे 30 रुपया। सेम टू सेम वही कंडीशन। अब देखिए यहां से हमने संख्या को मान लिया प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया है, एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, और एक महंगी कलम का मूल्य कितना है 2 रुपया। तो चलिए महंगी कलम का संख्या कितना है x वो है, आयो का दाम कितना है 2 रुपया, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे x प्लस सस्ती कलम कितना है 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, और एगो के मूल्य कितना है 1.5 रुपया यानी 1.5 बराबर, अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना रुपया हो रहा है 60 रुपया। ठीक, इक्वेशन। अब 2 से x में गुणा कितना हो जाएगा 2x प्लस 1.5 से हम 35 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 3 45 7 52। ठीक है, और पॉइंट एक अंक के बाद था तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। अब देखिएगा 1.5 से हम माइनस एक्स में गुणा करें कितना हो जाएगा, तो 1.5x बराबर 60। अब देखिएगा 2x माइनस 1.5x बराबर 60, इधर 52.5 जो है प्लस में है, तो बराबर के दूसरे साइड आएगा तो किस में बदल जाएगा भाई माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस 52.5। ठीक है, अब 2x में से 1.5x जाएगा तो 0.5x बचेगा भाई, 2 पॉइंट के बाद 0 लगा दीजिए, 2 को लिख सकते हैं, इसमें से घटाना है 1.5। अब देखिए यहाँ 0 में से 5 जाएगा, नहीं तो इसे मांग लेते हैं कैरी, तो ये 10 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 5, पॉइंट एच डी छोड़ दो और 1 से 1 खत्म यानी 0। तो ऐसे इसका सोल्यूशन करें। ठीक है, अब देखिए 60 में से हम 52.5 घटाते हैं तो हो जाएगा भाई 7.5 बचेगा, इसके पहले 0, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट को हमने कैंसिल कर लिया, इधर बचा 5x बराबर 75, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 बट्टे में 5। अब 5 से काट दीजिए कितने बार में, ये 15 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। तो पूछ रहा है कि तो कितने महंगी कलमें खरीदी गई, तो टोटल महंगी कितने कलम खरीदी गई भाई 15। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण का माप बताइए। सबसे पहले हम त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज हो गया, ये कोण और ये कोण, ये रेशियो मान लीजिए कि ये 2 है, ये 3 है और ये 4, इसको 2x हमने मान लिया, इसको 3x, इसको 4x। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले को हमने इसको मान लीजिए कि पहले को माना पहला कोण 2x, दूसरा को माना भाई 3x, और तीसरा कोण को हमने मान लिया 4x। ठीक है, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए तीनों कोण, ए कोण कितना है, इसी त्रिभुज का ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, तीनों कोण का हमने नाम दे दिया। ठीक है, तीनों कोण का सम कितना है, इसको लिखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक हमने लिया है 2x प्लस 3x प्लस 4x, तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा 180 का। चलिए 4 3 7 2, 9x पर कितना हो जाएगा 180। अब देखिए 9 गुणा में है तो इधर भागा में लग जाएगा, x बराबर 180 बट्टे 9, 9 से काट दीजिए तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 20 डिग्री। ठीक है, तो पहले कोण हमने कितना माना था, तो पहला कोण
2x यानी 2 और गुणे कितना 20, कितना हो जाएगा भाई 40 डिग्री। दूसरा कोण को हमने कितना माना भाई 3x यानी 3 गुणे 20 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और तीसरा कोण हमने कितना माना है, तीसरा कोण कितना माना है, तो तीसरा कोण हमने माना है 4x यानी 4 गुणे 20 कितना हो जाएगा 20 चौका 80। ठीक है, ये आपका कोण होंगे आंसर। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका और जो क्वेश्चन बचता है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।